हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी सीरीज चालू है। और आज हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं इसमें। आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर दैट इज 4। चैप्टर 4 नंबर इज व्हाट? चैप्टर 4 नंबर इज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हम लोग आज देखने वाले, क्या देखने वाले हैं? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ये साइंस का सीरीज चल रहा है अभी। और सॉर्टिंग मटेरियल दैट इज चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या कहते हैं? चैप्टर 4 इज sorting material into groups. Sorting material into group. Sorting material into group. Sorting materials into groups. सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स आज पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। आज सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम न गवाते हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 को। चलिए, चैप्टर 4 इज है ना व्हाट? चैप्टर 4 इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जो हम लोग के आसपास वस्तुएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ हैव सो मच वैरायटी इन देम। हमारे देखो आसपास के फूड हैं और क्लोथ्स हैं, उन लोग का बहुत सारा क्या है? वैरायटी है। And now, not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere, है ना? बहुत सारे, ना केवल कपड़ा और भोजन ही नहीं बल्कि बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट हैं एवरीवेयर। बहुत तरह के ऑब्जेक्ट है, यानी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। प्रत्येक जगह पे बहुत सारे तरह के क्या हैं? चीजें हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर इज अ बुलॉक्स कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लोथ, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। और भी बहुत तरह तरह के क्या हैं? बहुत तरह तरह के वस्तुएं हैं, जिसमें से साइकिल हो गया आपका, कुकिंग यूटेंसिल जो खाना बनाने की वस्तुएं हैं, बुक्स किताबें, क्लोथ्स कपड़े, टॉयज खिलौने, वाटर स्टोन एंड मेनी अदर। वाटर पानी और पत्थर आसपास हमारे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेज। वो तरह तरह के क्या हैं? डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट क्या है? डिफरेंट शेप में है, डिफरेंट यूजेज है उनका। ठीक है। नेक्स्ट इज लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। हम लोग देखेंगे आसपास की वस्तुओं, कोई गोल है ना? कोई गोला है, कोई रेक्टेंगुलर है, तो डिफरेंट शेप भी है। दैट आर अराउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमारे आसपास क्या है? रबर बॉल है, ग्लास मार्बल है, जिसको कंचा बोला जाता है ना। कंचा खेलते हैं ना तुम लोग, उसको क्या बोलते हैं? ग्लास मार्बल बोला जाता है। And next is, if we include objects that are nearly around our list, could also include object like apple, orange and earthen picture, घारा है ना? घारा। सपोज वी लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। जो हम लोग देखो आसपास की है ना वस्तुओं को क्या देखते हैं? जो ज्यादातर खाने की वस्तुएं हैं, बच्चे लोग को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और खेलने की वस्तुएं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर 1। जो हम लोग क्या पढ़े थे चैप्टर 1 में, है ना, लिस्टेड करेंगे उन सब वस्तुओं को जो आसपास, जो हमारे आसपास बेसिकली क्या है रे? मौजूद है, अवेलेबल है। ठीक है। उनमें से देखो एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बताना है, नहीं थोड़ा सा एक टेबल बनाना है। लेट अस से व्हेन वी to make a group of objects that are made of plastic, bucket, lunch boxes, toys, water container, pipe and many such objects may find a place in their groups। उसको क्या करना है? ग्रुप्स में रखना। जो बेसिकली आसपास की वस्तुएं हैं उसको क्या करना है? उसको ग्रुप्स में रखना है। जैसे बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप एंड मेनी सच अदर ऑब्जेक्ट मे फाइंड प्लेस इन ग्रुप्स। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट, है ना? बहुत तरीके हैं ग्रुप बनाने का। कोई है ना प्लास्टिक का बर्तन देखो किचन में, कहीं कहीं किसी के है ना किचन में कि प्लास्टिक का अलग रहेगा, ग्लास का अलग है ना? और भी तरह तरह की वस्तुएं एकदम है ना अरेंज वे में रहते हैं। तो उन सब चीजों को क्या करेंगे? अरेंज करके यहाँ पे हम लोग को टेबल बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है
In the above example, we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made from. जैसा कि मैंने अपने अभी बताया कि जो जैसा देखो जैसा है ना, जैसा कोई ग्लास का है ना, कोई ग्लास का मटेरियल है, कोई प्लास्टिक का है, कोई प्लास्टिक बॉल है, कोई स्टील बॉल है, बॉल मतलब कटोरा, ग्लासेस हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे तरह के यूटेंसिल हो सकते हैं जो कि हमारे है ना किचन एरिया या फिर और घरों में रहते हैं, है ना, सामान्यतः है ना, सामान्यतः ये हमारे घरों में रहते हैं, उसको एक है ना टेबल चार्ट और क्रोनोलॉजी में रखने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ दिया गया है। These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil। ये सारी मटेरियल क्या हो गया अभी बताया, क्या क्या हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, पेपर का हो सकता है, मड का हो सकता है, ये है ना, प्लास्टिक हो सकते हैं, वुड हो सकते हैं, कॉटन पेपर हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, क्या आप सोच सकते हैं कि और भी ज्यादा मटेरियल है ना, और भी ज्यादा मटेरियल से बना हो वो है ना, वैसा एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। अब हम लोग आएंगे एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन क्या कहता है, एक्टिविटी वन इज व्हाट, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हम लोग बहुत तरह के आसपास की चीजों को कलेक्ट करेंगे और उसके क्या करेंगे, है ना, नोट। अब आगे क्या कहते हैं, ईच ऑफ अस कुड get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from the outside the school। हम लोग देखो बहुत सारा के स्कूल में हम लोग, बच्चा लोग स्कूल में जाता है जनरली, स्कूल के आसपास की चीजों को देखेंगे, वहां से कलेक्ट करेंगे कि ये फूल कैसा है, ये भी है ना, ये जो गमला है वो गमला कैसा है, वो गमला किस चीज का बना है, वो सबको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन में अपना जो है ना जो चार्ट बनाएंगे उसके कलेक्शन में शामिल करेंगे। chalk, pencil, notebook, rubber duster है, hammer, nail saw, spoke of a whale, bat, matchbox, salt, potato। We can also list object that we can think of but cannot bring to the classroom। वैसा चीजों के बारे में भी हम लोग को सोचना है जो क्या करता है ना, वो तो क्लासरूम से हम लोग ला नहीं सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, वहां के बारे में सोच सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वॉल, फेस, डोर, ट्रैक्टर, रोड्स, है ना, क्लासरूम में भी और भी तरह तरह के जो मतलब जस्ट उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ला नहीं सकते हैं। बेसिकली ट्री, पेड़ को ला सकते हो नहीं ना, और किसका है ना, वॉल, दीवार को ले जा सकते हो, दीवार को नहीं ले जा सकते हैं, रोड को ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर, रोड, है ना, ये सबको नहीं ले जा सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। हम लोग कलेक्शन ज्यादातर उसी है ना, उसी उन्हीं वस्तुओं को करेंगे जिसमें शामिल होगा पेपर होगा, वुड होगा, है ना। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट। ये तरीका है कि सभी वस्तुओं को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। वन ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड व्हाइल द अदर ग्रुप हैज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ these materials। Similarly, we could separate these things that are used for preparing food। जो हम लोग एक जगह से कलेक्शन करेंगे जो हमारे भोजन बनाने के काम आते हैं। बेसिकली let us be little more systematic, list all object collected in table 4.1, try to identify the material that each one is made of। हम लोग देखो है ना, पहले तो कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिस वन इज है ना विच मटेरियल, ये कौन सी चीज, ये जो है कटोरा वो किस चीज का, कौन सा मटेरियल का बना है। तो सारे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके उसको ऑब्जर्व करेंगे और नोटिस करेंगे कि देखेंगे कौन कौन किस मटेरियल का बना हुआ है। Next is, if would be fun to make this a large table collecting information about many objects as possible। है ना, बहुत तरह के जितना हो सकता है, as much as you possible to collect object and observe that whether they are made up of which material, whether plastic, fiber, cotton, है ना, ये किन किन चीजों को बना हो, है ना, ये इसके बारे में नोटिस करेंगे। ठीक है, आगे आगे क्या कहते हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड अप ऑफ। हम लोग देखेंगे कौन कौन चीजों को बना। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल, लार्ज बड़ा टेबल बनाएंगे, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एज अबाउट मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made। हम लोग को थोड़ा सा परेशानी होगा कि ये कौन सा मटेरियल का बना होगा, रिकॉग्निशन में, पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज, इन सच केस डिस्कस विथ योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट से, टीचर से, दोस्तों से डिस्कशन करेंगे, है ना,
करने के बाद पता चलेगा तो कि हाँ ये किस चीज का बना हुआ है, पूछेंगे, नहीं जानते तो पूछेंगे, आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, जो जानता है वो बताएगा, जो नहीं जानता है वो नहीं बताएगा, गार्जियन से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे। तो ये सारे चीज को क्या करेंगे, इन्फॉर्म, है ना, इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आपको ले लेना है, ठीक है। Next table 4.2 listed someone materials. You can see also add more material in column 1 are known to you. Now try to think of everyday object you know that are made mainly of this material and list them in column 2. ठीक है। और भी ये सब चीजों को, जैसे कि आपने क्या देखा है, प्लेट, पेन, ये सारी चीजें किस चीज के बने होते हैं, मटेरियल। देखो अब नेक्स्ट डिफरेंट 4.2 कहता है, जो टेबल का चार्ट है आपका, देखो ये चार्ट है ना, ये टेबल 1, जैसे इसी तरह से एकदम आप ऐसे ही बनाएंगे चार्ट को, इसी तरह से एनसीईआरटी को, है ना, देखते हुए बनाएंगे चार्ट, ठीक है। जैसा कि आपने देख रहा है यहाँ वुड लिखा हुआ, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक एंड कॉटन, these are the form or no, these are the format of a table, and the first column is material and the second column is object made these material. सो वुड, वुड किसका बना होता है, वुड का क्या क्या है ना, कौन कौन सा मटेरियल होता है, तो चेयर होता है, टेबल होता है, प्लाउ होता है, ब्लू कॉक है ना, ब्लू कार्ट होते हैं एंड इट्स व्हील होते हैं। और भी तरह तरह के, जैसे पेपर, पेपर से क्या होते हैं, बुक्स होते हैं, नोटबुक होते हैं, और क्या क्या होते हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये सारे किस चीज से बने होते हैं, ये सारे चीज पेपर से बने होते हैं। जैसे लेदर से, लेदर से हम लोग क्या क्या देंगे, लेदर से, लेदर से आ जाइए, तो लेदर से शूज होगा, बैग्स होगा, बेल्ट होगा, पर्स होगा, ये सारी चीजें किससे बने होंगे, लेदर से। एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक इज चेयर, टेबल, क्रॉकरी, बेसिकली क्रॉकरी में आ जाएगा, क्रॉकरी में ही प्लास्टिक का बना होता है। कॉटन, कॉटन से किस क्या क्या चीज बना होता है, कॉटन से क्या क्या बना होता है, कॉटन से शर्ट बना होते हैं, फैब्रिक बना होते हैं, और भी तरह तरह के सामान कॉटन से बने होते हैं। नेक्स्ट इज what do we find from this table? First, we grouped object in many different ways. We then found that object around us made up of different material. हम लोग देखो कोशिश करेंगे आसपास की चीजों को, है ना, डिफरेंट मटेरियल को, उसको है ना, क्या क्या चीज से बेसिकली बना हुआ है, वो किस है ना, किन किन चीजों के मिलाने से वो सारी चीजें बनाई जाती है या बनी हुई होती है। एट द टाइम an object is made up of single material, an object could also made up of many material. एक देखो, एक ऐसा मटेरियल भी हो सकता है जो कि केवल सिंगल मटेरियल से बना है, और एक ऐसा मटेरियल भी हो सकता है, another material is made up of different type of material, है ना, different type of material वस्तुओं से, इंग्रेडिएंट से मिलकर बने हो सकते हैं। and next is and then be made of many material, and then again one material could be used for making, है ना, many different object, बहुत सारे वस्तुओं को मिला करके एक ऐसा भी वस्तु हो सकते हैं, है ना, जो बहुत सारे वस्तुओं को मिला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट डिसाइडेड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड, हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि कौन से मटेरियल से बना हुआ है। फॉर मेकिंग एनी given object it seems that we need to know more about different material, हम लोग को different material, है ना, के बारे में थोड़ा सा जानना ही पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, बूझो, बूझो एक बार फिर से आ गया बूझो एक बार फिर से आ गया, बूझो want to know whether we found some material that were used to making more than one type of an object, कहता है बुझो जानना चाहता है, whether we found some material that were used for making more than one type of an object। जो बूझो, बूझो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बूझो आता है तो बूझो सुन करके मुझे ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, बूझो बड़ा अच्छा नाम लगता है हमको, तो इसके वजह से है ना, देखो बूझो को यहाँ से छूट रहा था तो मैं सोचा कि इसको ना थोड़ा सा ले लूं। बूझो क्या कहना चाहता है, बूझो कहना चाहते हैं कि बूझो वांट टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल दैट वी यूज फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वस्तु है ना लेना है जिससे क्या हो, बहुत सारे वस्तुओं का से मिलाकर के एक चीज बनाया गया हो, ठीक है, बेसिकली उसको अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब हम लोग आएंगे, देखो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें जान ली है, बुझो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि और भी बहुत तरह तरह के क्या है ना, क्या मिले मुझे, मटेरियल मिले, है ना, वस्तुओं से मिला हुआ, है ना, वस्तुओं से मिलकर बना हुआ एक वस्तु मिले। हैव यू एवर, है ना, हैव यू एवर वंडर व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लोथ। टम्बलर इज व्हाट, टम्बलर मतलब होता है ग्लास, है ना, ग्लास आप कपड़ा का बना सकते हैं, कपड़ा का बनाइएगा, पानी डालिएगा उसमें क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कपड़ा का तो ग्लास नहीं बन सकता है। यहाँ पे यही कह रहा है, हैव यू एवर वंडर व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड
विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब क्या आप सोचते हैं कि टम्बलर क्या रहता है ना, इससे मिलकर कपड़े का ग्लास कभी नहीं बनाया जा सकता, पानी डालेंगे उसमें नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट इज रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विद पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड आल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, है ना। टम्बलर लिक्विड है ना, टम्बलर क्या हो जाएगा, उससे लिक्विड डालेंगे तो है ना नीचे से फ्लो कर जाएगा। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, है ना, हम लोग क्या करेंगे, मूर्ख तो है ना नहीं बनेंगे, इफ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ, है ना, टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ बनाएंगे तो हम लोग, अगर देखो मूर्ख तो बनेंगे ही, अगर कपड़ा का ग्लास बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में मूर्खता होगी, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। द नेक्स्ट इज what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। क्यों जरूरी है, क्योंकि वो पानी को तो पकड़ के रखेगा। ग्लास अगर है ना प्लास्टिक का होगा, शीशा का होगा, स्टील का होगा, तभी तो उसमें पानी रुकेगा, नहीं तो क्या कर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जैसा कि आपने कहा ना, कपड़ा वाला ग्लास बनाएंगे, टम्बलर बनाएंगे तो पानी नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट is similarly it would not be wise to use paper like material for cooking vessels, है ना, और भी इवन कुकिंग वेसल्स नहीं बनाया जा सकता है पेपर का, वो वाइज नॉट टू यूज, वो आपकी क्या होगी, बुद्धिमानी नहीं होगी। जैसा कि आप क्या करेंगे, पेपर का यो है ना, पेपर का वो बनाएंगे, है ना, कढ़ाई बनाएंगे, मालूम चलेगा कि वो कढ़ाई खुद क्या हो गया, जल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना, तेज नहीं बनेंगे। वी सी देन that we choose a material to use an object depending on their on its property। हम लोग देखो जैसा चीज का रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसके मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड द पर्पस ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, हम लोग उसी पर्पस के है ना लिए यूज किया जाए, है ना, जिस पर्पस का, देखो जिस बेसिकली हम लोग को जिसका इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए है ना इस्तेमाल करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल चूज करते हैं बेसिकली, ये कहना चाहता है। सो व्हाट आर द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस, है ना, क्यों जरूरी है उसके बारे में थोड़ा सा है ना डिस्कस करेंगे। सम प्रॉपर्टी आर डिस्कस हियर, हम लोग कुछ है ना प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज appearance। appearance is what? appearance is material usually look different from each other, different from each other, we looks very different from iron, iron appears different from copper और एल्युमिनियम। आयरन देखो हम लोग यार बहुत तरह के मटेरियल यूजुअली लुक एट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल देखो हर एक दूसरे से क्या दिखते हैं, अलग दिखते हैं, ये कहना चाह रहा है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जाहिर सी बात है कि है ना लकड़ी कैसा दिखेगा, आयरन से डिफरेंट तो दिखेगा ही। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, आयरन क्या होता है, कॉपर और एल्युमिनियम से तो डिफरेंट दिखता ही है। Next, at the same time, there may be some similarity between iron, copper and aluminum that are in not there in wood। जो देखो बहुत हद तक क्या होता है, आयरन में, कॉपर में, एल्युमिनियम में कुछ ना कुछ तो उन लोग का प्रॉपर्टी सेम रहता है एज कंपेयर टू वुड, है ना, आगे हम लोग देखेंगे क्यों होता है। Collect some pieces of different material, paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminum, say chalk, do any this appear shiny, क्या ये सारी चीजें shiny दिखती हैं। सेपरेट द साइन मटेरियल इनटू ग्रुप्स, जो जो साइनिंग मटेरियल है उसको ग्रुप में क्या करेंगे, सेपरेट करने का काम करेंगे हम लोग। Now observe the teacher cut each material into two pieces and look at the freshly cut surface। What do you notice? क्या आप नोटिस करेंगे जैसे कि कट होता है, जैसे देखो है ना, होता है क्या ना कि मटेरियल, कोई भी मटेरियल है साइनी मटेरियल, उसको कोई साइनी मटेरियल मान के चलो नहीं है, आप उसको कट करके देखेंगे तो कि हाँ ये साइनी मटेरियल है या नहीं है। जैसा कि देखो ये पिक्चर में दिखाया गया, ये तो पता नहीं चल रहा है कि दिस वन इज साइनी मटेरियल और नॉट साइनी मटेरियल। कटिंग द पीस ऑफ ए मटेरियल टू सी द हैव लस्टर, उसके काटने के बाद ही तो पता चलेगा कि हाँ उसमें लस्टर है या नहीं, ऊपर से गंदगी भी तो बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है, do you notice such a shiny or luster in the other material? cut them anywhere as you can, कहीं से भी कट करके आप उसको देख सकते हैं कि वो साइनी मटेरियल है या नहीं है। repeat these in the class with as many material as possible and make a list of those and without luster। आप लोग अभी देखना है क्या करना है, ये देखो बहुत सारे है ना और भी मटेरियल को कट करके देखेंगे
कि ये लश्चर है कि नहीं, और उसके बाद क्या बनाना है हम लोगों को, उसके बाद एक चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट इज, instead of cutting you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। अब देखेंगे कि सच में क्या है, सैंड बालू के पास चमक है कि नहीं, पेपर के पास चमक है कि नहीं, ये सारी चीजों को भी क्या करेंगे, देखेंगे। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। जो लस्टर है ना, जो चमक, जिसमें चमक होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो बेसिकली वो है ना, मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसा कि है ना, यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारा क्या है ना, मेटल है, और इसमें क्या है, चमक होती है। Some metal often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture। देखो बहुत सारे मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि हवा और पानी से क्या हो जाते हैं, लश्चर उनका खत्म हो जाता है, चमक खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे अभिक्रिया, रिएक्शन कर लेते हैं, इसके वजह से उन सब चीजों में क्या हो जाता है, लश्चर खत्म हो जाता है, फेड अप हो जाता है। नेक्स्ट इज, we therefore notice the luster only their freshly cut surface। हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस उसको कट करके किया जा सकता है नोटिस। जैसे ये पेन है, अब पेन, ये इस पे ढेर सारा गंदगी बैठ गई है तो मेटल का, लेकिन अब क्या करेंगे, अब इसको हमको कैसे पता चलेगा कि ये पेन है ना, दिस पेन इज है ना मेटल और नॉट, इसको है ना कट करके देखेंगे। अगर साइनी इसमें से साइनी अगर दिखेगा, साइनी पार्ट अगर कहीं से दिखता है, दैट इज है ना, वो मेटल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक इसको कर सकते हैं। Next is, when you visit an iron-smith or a workshop, look at out for freshly cut surface of metal rod to see if they have luster। है ना, अगर आपको लश्चर देखना है तो आप चले जाइए, ब्लैक स्मिथ आसपास होते हैं, है ना, ब्लैक स्मिथ सबके आसपास होते हैं, आप वहां चले जाइए और ये देखिएगा कि एकदम शाइनी, अगर जैसे ही वो काटता है तो कटिंग पार्ट के है ना, वहां पे देखेंगे आप लोग कि क्या होता है, शाइनिंग चमकते हुए दिखाई देगा ना, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो बेसिकली मेटल है। ठीक है, ये भी एक तरीका है पकड़ने का। एंड नेक्स्ट इज, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster। अगर वो luster है ना, काटने से पता चल जाएगा luster है या नहीं है, चमक है या नहीं है। हार्डनेस, नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। हम लोग आएंगे अगले पे, हार्डनेस प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी कहता है ना, मटेरियल का हार्डनेस हो सकता है। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड, सम ऑफ देम may be hard to compress while other can be easily compressed। देखो, कोई अगर हाथ से प्रेस किया जाता है तो कोई थोड़ा हार्ड होगा, कोई इजीली प्रेस हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ it the surface of piece of wood, aluminum, or pieces of a stone, a nail, candle, chalk, any other material or object, you can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily। देखो बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं कि वो उनपे है ना इजिली स्क्रैच हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसपे स्क्रैच करोगे फिर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है you can easily scratch some material while some cannot be scratched material। Material which can be compressed or scratched easily are called soft। है ना, सॉफ्ट मटेरियल, जिस मटेरियल पे इजिली स्क्रैच हो जाता है और उसको है ना इजिली फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कंप्रेस्ड मतलब कंप्रेस्ड छोटा कर सकते हैं, वो कैसा मटेरियल होता है, वो सॉफ्ट मटेरियल होता है। एंड द नेक्स्ट इज, while some other material which are difficult to compress are called hard। बेसिकली वो हार्ड मटेरियल होते हैं, उनको कॉम्प्रेस करना कितना है, आसान काम नहीं होता है, इजिली कॉम्प्रेस नहीं होते हैं, दैट मटेरियल इज नोन एज हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कॉटन और देखो स्पॉन्ज क्या होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, यही है ना, आयरन क्या होता है, आयरन हार्ड मटेरियल होता है। The next one is, in appearance materials can have different property like luster, hardness, be rough or smooth। देखो इन appearance जैसा प्रतीत होता है कि material can have
डिफरेंट प्रॉपर्टी, मटेरियल कैन हैव, हो सकता है डिफरेंट प्रॉपर्टी मटेरियल, है ना, मटेरियल मतलब वस्तुओं का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसा कि लस्टर, लस्टर मतलब चमक हो सकता है, हार्डनेस मतलब क्या हो सकता है, कठोरता, एंड द नेक्स्ट इज रफ और स्मूथ, चिकना और, है ना, रुखरा भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, क्या आप दूसरा प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं जो कि मटेरियल के अपीयरेंस को दर्शाता है, ठीक है। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल एक्टिविटी में हम लोग एक एक्टिविटी लेंगे, है ना, एक्टिविटी 4 लेंगे, है ना। एक्टिविटी 4 क्या कहता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, chalk पाउडर, सैंड एंड sawdust, टेक 5 ग्लासेस ऑफ बीकर, हम लोग 5 बीकर लेंगे, fill each one of them about 2/3 with water, add a small amount of a spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly उसी तरीके से क्या करना है, और भी आगे ग्लास में लेना है। क्या क्या लेना है, देखो हम लोग क्या कहता है कि यहाँ पे चॉक पाउडर ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, सॉ डस्ट ले सकते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास में ले सकते हैं, है ना। और उसको क्या करेंगे, एड स्मॉल स्पून ऑफ, पहले तो उसमें पानी लेंगे, पानी के बाद है ना उसमें चीनी लेंगे, एक में चीनी लेंगे, एक में क्या लेंगे, नमक लेंगे, एक में बालू लेंगे, और भी जितना मटेरियल हो सकता है वो आप, है ना, कम से कम 5 से 6 ग्लास लेकर के आप एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेज, स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून, आपको एक स्पून से ही डालना है, एक चम्मच से ही डालना है सभी में, ऐसा नहीं कोई किसी में ज्यादा चला जाए, किसी में कम चला जाए, ठीक है। उसके लिए वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर आपको क्या करना है, वेट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द सबस्टेंस एडेड टू वाटर, ऑब्जर्व करना, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व करना, आपको देखना है कि उसमें क्या चीज, क्या क्या घटनाएं हो रही है, क्या चीज हो रहा है बेसिकली, ऑब्जर्व करेंगे। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सोन इन टेबल 4, और ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन करके टेबल, है ना, ऐसा टेबल बनाना है और उसमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है क्या क्या, जैसा कि हमने, है ना, सबस्टेंस लिए, डिसअपीयर इन वाटर, है ना, डज नॉट डिसअपीयर, क्या वो डिसअपीयर वाटर में हो जाता है और या नहीं होता है, दो ही हो सकता है, या तो डिसअपीयर हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा, बेसिकली घुल जाएगा, या तो नहीं घुलेगा, है ना, गायब हो जाएगा, या फिर वो दिखेगा कि वो मटेरियल है। तो आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहला सॉल्ट, सॉल्ट बालू का भी क्या होगा, बालू घुलेगा, बालू नहीं घुलेगा, बालू इजिली अपीयर होगा, दिखाई देगा। शुगर, शुगर इज इजिली डिसॉल्व, बेसिकली डिसअपीयर इन वाटर। नेक्स्ट इज सैंड, सैंड क्या होता है ना, सैंड दिखाई, सैंड तो हो गया। सॉल्ट, सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्ट इजिली डिसअपीयर हो जाएगा। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर याद रखना, चॉक पाउडर कभी भी क्या होता है, डिसअपीयर नहीं होता है। नेक्स्ट इज सॉडस्ट, सॉडस्ट भी क्या होगा, डिसअपीयर नहीं होगा। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. आप देखेंगे कि कोई सबस्टांस जैसे कि सॉल्ट, है ना, शुगर, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, इजिली डिसअपीयर हो जाएंगी, बट सैंड, है ना, चॉक पाउडर इजिली डिसअपीयर नहीं होंगी। उसको क्या बोलते हैं, उसको सोल्यूबल बोला जाता है, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, वी से दैट दिस सबस्टेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, अदर सबस्टेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ देर बाद या लंबे समय तक छोड़ देने के बाद भी क्या होते हैं, वो नहीं घुल पाते हैं, नहीं डिसअपीयर हो पाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, दिस सबस्टेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सबस्टेंस कैसे सबस्टेंस होते हैं, ये सबस्टेंस इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी नहीं घुलने वाले सबस्टेंस होते हैं। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance to liquid also dissolve in water. इसीलिए क्या बोला जाता है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ, है ना, आवर ऑन द अर्थ, बेसिकली ऑन द अर्थ नहीं, ऑफ मटेरियल, है ना, बहुत सारे मटेरियल में पानी, पानी में बेसिकली मटेरियल घुल जाते हैं, पानी घुला लेता है अपने अंदर, इसीलिए, है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी 5 करके हम लोग देखेंगे। एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। हम लोग देखो सैंपल लेंगे, विनेगर का लेंगे, कोकोनट ऑयल का लेंगे, कोकोनट, है ना, और किसका जूस लेंगे, मस्टर्ड ऑयल लेंगे, कोकोनट ऑयल लेंगे, किरोसिन और एनी अदर लिक्विड लेंगे, और भी तरह के लिक्विड, और भी
तरह के क्या करना है आपको लिक्विड लेना। टेक अ ग्लास टम्बलर, टम्बलर मीन्स क्या कहता है, टेक अ ग्लास टम्बलर, है ना, ग्लास का टम्बलर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, इसको आधा क्या करना है, पानी से भर देना है। नेक्स्ट क्या कहता है, एड फ्यू स्पून ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल, और क्या करना है, एक स्पून फुल ऑफ लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल, एक स्पून चम्मच ले, एक स्पून क्या करना है, लिक्विड लेना और उसमें मिला देना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, और ना 5 मिनट तक क्या करके रखना है आपको, खड़े होकर के देखना है स्टैंड को, ठीक है, स्टैंड करके बेसिकली खड़े पोजीशन में देखना। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर, रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड एज मेनी डिफरेंट लिक्विड आर एज और अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। बेसिकली ये कहना क्या चाहता है ना कि इजिली कौन डिसॉल्व हो जाता है, या फिर डिसॉल्व कौन सा मटेरियल हो जाता है, लिक्विड मटेरियल यहाँ पे बात कर रहा है ना, लिक्विड मटेरियल कौन इजिली डिसॉल्व हो जाता है और कौन नहीं होता है। तो देखो जाहिर सी बात है, विनीगर और लेमन जूस तो इजिली डिसॉल्व हो जाएंगे, बट वाइल जो है ना वाटर में इजिली डिसॉल्व नहीं होगा, मीन्स वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, उसका सेपरेशन ऑलवेज दिखाई देगा कि वो अलग अलग है ना, तेल और पानी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे देखो वेनिगर, लेमन जूस मिक्स वेल हो जाएगा, वेनिगर लेमन जूस भी मिक्स वेल हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, किरोसिन, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इजिली डिसॉल्व, यानी डिसॉल्व होगी ही नहीं पानी में, ठीक है। And the next we notice that some liquid get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when when kept aside for some time। अगर कुछ देर उसमें रखेंगे तो वो पानी अलग हो जाएगा और उसका जो उसमें ऑयल है वो अलग हो जाएंगे। क्लियर। अब फिर से एक बार बूझो आता है, बूझो सजेस्ट that we also check if the liquid that we use in activity 5 mix well with some liquid other than water। Paheli is curious to know whether gas also dissolve in water or not, है ना। ये भी देखो बूझो और पहेली एक दो है ना, दोनों यहाँ पे क्या कहना चाहता है, बूझो तो कहता है कि जैसा कि आपने देखा था इनसॉल्युबल इन, है ना, उसमें देखा था सोल्यूबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस में देखा था, लेकिन लिक्विड में होता था वो तो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखेंगे, है ना, पहेली का थोड़ा सा क्या रहता है, इंटरेस्टेड रहती है कि क्या सच में गैस भी डिसॉल्व होता है, सोल्यूबल और इनसॉल्युबल होता है, उसके बारे में ना उसको क्यूरियस होती है ना, उत्सुक रहती है, वो जानने के लिए उत्सुक रहती है। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेदर अदर आर नॉट, कुछ गैसेस क्या है वाटर में सोल्यूबल हैं और कुछ गैसेस वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। पहली अब कहते हैं सॉरी, वाटर यूजुअली अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर ऑफ स्मॉल गैसेस डिसॉल्व इन इट, वाटर यूजुअली हैज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। वाटर में क्या रहता है, ऑलरेडी पहले से गैस डिसॉल्व रहता है जिसका नाम ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। For example, oxygen has dissolved in water is very important for the survival of animal and plant that live in water। जो देखो जो जल में रहते हैं जीव जंतु पे है ना, पौधे भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे एक्वेटिक प्लांट भी हैं जो कि जल में रहते हैं, तो कैसे सांस लेते हैं, कैसे कैसे ब्रीदिंग करते हैं, है ना, उसी ऑक्सीजन को लेकर के, है ना, वही गैस को लेकर के वो लोग क्या रहता है, जीवित है ना, जीवित रहने का काम करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर में फ्लोट करता है, तैरता है या डूब जाता है, मीन सिंक हो जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। while doing activity 4 you might have noticed that insoluble solid separated out from water, you may have also noticed this, हम लोग और भी नोटिस करेंगे, और हम लोग नोटिस भी करेंगे विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5 सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। अदर में हैव संक टू बोथ बॉटम ऑफ द टम्बलर, यानी ग्लास या जो बर्तन आपने लिया है उसमें क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, है ना, ये राइट है। वी नोटिस मेनी एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, dried leaf fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drop of honey that you left fall into a glass of water, what happened to all to these, ठीक है, all of these basically, है ना। ये सारी चीजें देखो अगर हम लोग क्या करते हैं,
कोई सूखा पत्ती लेते हैं जैसे तालाब में गिर जाता है, बालू भी तालाब में होते हैं, तो वो सारे कहाँ बैठ जाते हैं, उसके बॉटम में बैठ जाते हैं। उसी तरह से जैसे हम लोग हनी लेंगे तो हनी कहाँ बैठ जाएगा, हनी क्या होता है, हनी का डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर से, तो कहाँ चला जाएगा, वो पानी के नीचे बैठ जाएगा, बेसिकली उसके बॉटम में बैठ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट है, Abujo would like to give him 5 example each of object that float and those that sink in water. बूझो क्या कहती है, बूझो वुड लाइक ये चाहती है कि 5 एग्जाम्पल ले, चलो है ना, बूझो का एग्जाम्पल हम लोग ले ही लेते हैं, ठीक है। बूझो चाहती है ना, बूझो क्या कहती है, बूझो चाहती है कि आप 5 एग्जाम्पल ले, तो 5 आइए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 एग्जाम्पल में क्या करेंगे, 5 एग्जाम्पल में जैसे देखो, जैसे सिंक, पहले तो हम लोग देखेंगे फ्लोट इन वाटर, तो देखो फ्लोट इन वाटर में सबसे पहला पेपर है ना, पेपर क्या करेगा, पेपर फ्लोट करेगा, नौका, सेट, बोट्स, है ना, बड़े बड़े क्या करेंगे, है ना, और भी तरह तरह के, जैसे है ना, जो उसका डेंसिटी कम हो, बेसिकली डेंसिटी जो कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या करेगा वो, है ना, वाटर पे तैरेगा, पानी पे तैरेगा, पानी में डूबेगा नहीं। और दूसरा क्या हो जाएगा, बेसिकली एकदम सिंपल है, जिसका भी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगा पानी में डूब जाएगा, और जिसका वाटर से डेंसिटी कम होगा वो पानी पे क्या करेगा, तैरेगा, यानी फ्लोट करेगा। तो आप बहुत सारे मटेरियल ले सकते हैं जो पानी, जिससे पानी का डेंसिटी ज्यादा हो, जिससे कम हो, दोनों ले सकते हैं। अगर ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, कम होगा तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। ये तो आप है ना अपने मन से एग्जांपल ले लेंगे नहीं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज व्हाट, ट्रांसपेरेंसी मतलब वो दिखाई कैसा देता है वो मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, है ना, ये हम लोग छुपा छुपन का खेल खेलते थे बचपन में, वो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। यू माइट हैव प्लेड, आपने खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर, क्या आप ऐसे जगह पे छुपते थे, है कि नहीं, हम लोग ऐसे जगह पे छुपते थे जहां पे कोई दिखाई ही नहीं, अगर दिखाई दे देगा तो बोल देगा ना कि हाँ वो है, तो ऐसे जगह पे हम लोग छुपते थे जहां पे क्या होता था, दिखाई ही नहीं देता था, ठीक है। वाई डिड नॉट चूज दोज प्लेस, हम लोग है ना, हाँ एक छूट गया, एक लाइन छूट गया, हाइड टू सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर, व्हाई डिड यू चूज दोज प्लेस, आप ऐसे जगह पे क्यों चूज करते थे, क्योंकि कोई देख ना ले, है ना। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, आपने कोशिश किया है कि खिड़की, है ना, खिड़कियों के ग्लास के पीछे छुप जाए। ऑब्वियसली नोट एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दी स्पॉट यू, आपको क्या करेगा, खिड़की के शीशा से क्या करेगा, पीछे से देख लेगा, देखे बोलेगा फिर हाँ कि तुम वहां पे खड़े थे, है ना, वहां जाकर क्या मार देगा, धप्पा मार देगा, है ना। नेक्स्ट इज कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, हम लोग क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे और भी मटेरियल, दो सबस्टांस और मटेरियल थ्रू विच थिंग कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जो हम लोग जिससे मटेरियल से एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं, दैट मटेरियल इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलेंगे। नेक्स्ट कहता है, जैसे अब इसका एग्जांपल कौन कौन होगा, ग्लास होगा, वाटर होगा, एयर होगा, एंड सम प्लास्टिक आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे कि ग्लास हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और भी है ना, सम प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक, सारे प्लास्टिक तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ प्लास्टिक होंगे जो कि क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। शॉपकीपर यूजुअली Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatable transparent container of glass or plastic so that buyer can easily see this item. देखो शॉपकीपर क्या करता है, दुकानदार क्या करता है कि खाने की वस्तुएं क्या करता है, जनरली वो ट्रांसपेरेंट है ना कंटेनर में रखता है ताकि लोगों को इजिली क्या करे, दिखाई दे दे, ठीक है। Next is on the other hand there are some material through which you are not able to see, और बहुत सारे ऐसे भी मटेरियल हैं दूसरे साइड, है ना, दूसरे साइड और ऐसे भी मटेरियल हैं जिससे है ना दिखाई नहीं देता है, able to see, this material are called opaque, इसको क्या बोला जाता है, opaque बोला जाता है। opaque means what, opaque मतलब अपारदर्शी बोला जाता है उसको। ट्रांसपेरेंट इज व्हाट, ट्रांसपेरेंट का हिंदी होता है पारदर्शी। ओपेक मींस क्या होता है, अपारदर्शी, जिसके एक साइड से दूसरे साइड कोई भी वस्तु दिखाई ना दे, दैट इज कॉल्ड
opaque object. These material are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, cartoon or metal container. क्या आप, है ना, यू कैनोट टेल व्हाट इज केप्ट, हाँ, जैसे कि आपने क्या, कोई देखो, कोई ऐसा क्या बोल सकते हैं, बर्तन बोल सकते हैं जिसमें कोई सामान रखा हुआ है, जो किससे बना होता है बेसिकली, जनरली आप देखेंगे कि वुड का, है ना, लकड़ी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, तो पता ही नहीं चलेगा किस बर्तन में या इस पॉट में या इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोला गया, वुड, कार्डबोर्ड एंड, है ना, मेटल आर एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, वुड हो सकते हैं, कार्डबोर्ड हो सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें प्लास्टिक भी हो सकते हैं ओपेक मटेरियल के कैटेगरी में। Do we find that we can group all material and object without any confusion as either opaque or transparent? हम लोग को बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन भी होते हैं कि वो सच में ओपेक दिखने में लगेगा ओपेक जैसा, बट है ना, ओपेक होता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं आज के बदलते दौर में। ठीक है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इटू व्हाट, अ लाइटेड बल्ब। हम लोग ऐसे पेपर को लेंगे और लाइटेड बल्ब में देखने की कोशिश करेंगे, तो मालूम चलेगा कि हमको थोड़ा दिखाई देगा, है ना। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन का नोट बनाएंगे, और नोट बनाने के बाद क्या करेंगे, नोट बनाने के बाद इसको चेक करेंगे। ठीक है, ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अगर कुछ देखो, ये पेपर जैसा कि आपने व्हाइट पेपर लिया था, कुछ उस पर क्या कर दिए, तेल तेल लगा दिए। तेल लगाने से क्या हो जाता है, ऑयल पे, है ना, ऑयल लग जाने से क्या होता है, वो बेसिकली, है ना, क्या बन जाते हैं, वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड, डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, है ना, look at again toward the lighted bulb through that portion of paper on which the oil has been sprayed, do you find that the bulb is more clearly visible than before? बल्ब क्या दिखेगा, मोर विजिबल दिखेगा। जब आप तेल लग जाता है तो बेसिकली क्या हो जाता है, वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। ट्रांसल्यूसेंट हो जाने की वजह से क्या बन जाता है वो, है ना, इजिली दिखाई देता है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ विजिबल, ये, है ना, वो विजिबल का ये उल्टा दूसरा पक्ष है। ठीक है, परहैप्स नोट, ये शायद नहीं है। द मटेरियल थ्रू आउट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नोट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट होता है। देखो, एक साइड से दूसरे साइड तो दिखाई देगा, है ना, लेकिन अच्छे से दिखाई ना देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है। Remember the oily patches on the paper when we tested food item for presence of fat। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जहां पे फैट का, है ना, रिकॉग्निशन किए थे हम लोगों ने कि कौन किसमें, कौन सा फूड मटेरियल में फैट है, कौन से में नहीं है। तो फैट के बारे में वहां पे हम लोग जब चेक कर रहे थे, उसी का है थोड़ा सा जिक्र करता है, दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। और वो क्या था, वो जो हम लोग पेपर में मोड़ करके एक, है ना, फूड मटेरियल का पार्ट को मोड़ करके, और फिर जब देखते थे कि उसमें पैचेज बेसिकली आ जाता था, वही तो फैट था। ठीक है, उसी के बारे में, है ना, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ऐसे ही ऑयल पे, अगर इसमें पेपर में ऑयल लगा देंगे तो वो क्या दिखेगा, क्लियर तो नहीं दिखेगा बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, पहले से अच्छा दिखेगा। ठीक है, पहले से मतलब जैसा कि आपने पहले सीट लिया था उससे अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट इज that was translucent too. Can you think of some more example of translucent material? We can therefore group material as opaque, translucent and translucent, sorry, transparent and translucent। देखो, हम लोग तीन चीज के, है ना, तीन मटेरियल देखे। पहला, फर्स्ट वन इज opaque। opaque means what, है ना, the visibility, है ना, with one side to another side, that is called opaque, basically opaque material, and the visibility from one side to another side, not clearly visibility but not clearly, that is called translucent, and the one side to another side visibility is on a totally unclear, totally not clear, that is opaque, that is basically सॉरी है ना, ओपेक्यू। पहला देखो, पहला क्या था ना, ओपेक्यू मटेरियल इज व्हाट, ओपेक्यू मटेरियल था जो एक साइड से दूसरे साइड दिखाई देगा, है ना। ट्रांसपेरेंट, सॉरी, एक साइड से दूसरे साइड दिखाई नहीं देगा, सॉरी यही तो गलती हो जा रहा है ना, जो एक साइड से दूसरे साइड दिखाई नहीं देगा, और
ट्रांसपेरेंट होगा, जो एक साइड से दूसरे साइड दिखाई देगा, ठीक है। और देखो ट्रांसलूसेंट होगा, विजिबिलिटी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, क्लियर नॉट क्लियरली, विजिबिलिटी बट नॉट क्लियरली, क्लियरली दिखाई नहीं देगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। क्लियर हो गया? फिर से एक बार कर दूं, देखो यही तो इसमें है, ओपेक्यू है, एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा क्या हो गया, ओपेक्यू, ओ पी ए क्यू यू ई, ओपेक्यू था। और देखो पहला तो ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट था, है ना, दूसरा क्या था, ट्रांसलूसेंट था। कौन था? ट्रांसलूसेंट था। क्या था? ट्रांसलूसेंट था, ठीक है। तो देखो ओपेक्यू में मतलब अपारदर्शी, दिखाई नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट में दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट में दिखाई तो देगा लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देगा। नेक्स्ट इज, we can therefore the group material as opaque, transparent and translucent. Paheli suggested covering the glass of torch with यो palm as a dark प्लेस, है ना। पहेली क्या करती है, अपनी हथेली पे टॉर्च को ऐसे, है ना, पूछ करती है, यानी टॉर्च, है ना, ये मारने का काम करती है, टॉर्च को क्या करती है, जलाती है ना। तो जलाने के बाद क्या नोटिस करती है, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द palm. She want to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. देखो आर पार तो कर जाता है, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, उसमें ट्रांसलूसेंट आप एक हद तक बोल सकते हैं। We learn that material differ in their appearance and the way the mix in water or other liquid. हम लोग यहाँ पे, है ना, क्या सीखे, मटेरियल डिफरेंट होते हैं, अपीयरेंस होते हैं, द वे द मिक्स वाटर और अदर लिक्विड। बहुत तरह के मटेरियल होते हैं, किसी कोई पानी में मिल जाता है, कोई पानी में नहीं मिलता है, सॉल्युबल इन वाटर, है ना, वेदर, है ना, सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, कोई पानी में घुलनशील है, कोई घुलनशील नहीं है। दे में फ्लोट और सिंक, कोई डूब जाता है, कोई फ्लोट करता है, वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट, कोई क्या करता है, ट्रांसपेरेंट है तो कोई ट्रांसलूसेंट है तो कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। यही सारी चीज। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। कोई देखो सिमिलरिटी पे उसको कैटेगराइज टेबल में, है ना, अरेंज करके रखेंगे, किसी को अपीयरेंस पे, किसी को किस पे रखेंगे, किसी को डिफरेंट प्रॉपर्टी, यही सारी डिफरेंट प्रॉपर्टी पे, है ना, हम लोग चार्ट में रखने वाले हैं। Why do we need to group materials in everyday life? We often group material for our convenience. हम लोग क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के, एवरीडे लाइफ के कन्वीनियंस, मतलब जो आसपास की जो, है ना, डेली 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 डे बाय डे, है ना, इवेंट घटनाएं हो रही है, उसी के आधार पे। और हम लोग को जनरली देखो घरों में, स्कूल में, है ना, आसपास की वस्तुओं को क्या करना है, नोटिस करना है। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर, such an arrangement help us to locate them easily. हम लोग क्या करता है, ये भी हेल्प करता है कि कोई चीज कहाँ पे रखा हुआ वो इजिली फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करके रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, on the basis of their property, on the basis of, sorry, on the basis of their appearance, on the basis of their, है ना, similarities, इस आधार पे रखते हैं, तो हम लोग को फाइंड आउट करना बड़ा आसानी हो जाता है। जैसे सिमिलरली ग्रोसरी यूजुअली कीप्स all the type of biscuit at one corner on his shop, all the shop at another, while grain and pulses are stored at some other places. जैसे कि एक दुकान में देखोगे, ग्रोसरी के शॉप में देखोगे कि दाल अलग रखे होते हैं, है ना, और भी तरह तरह के ग्लास में जो छोटे छोटे हैं, बिस्किट अलग रखे होते हैं, और चीजें और कहीं अलग रखे होते हैं, मीन्स कैटेगराइज ग्रुप में बना के क्या किया जाता है, रखे हुए रहते हैं। नेक्स्ट इज, है ना, दाल अलग स्टोर किया हुआ रहता है। देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सम सच ग्रुपिंग यूजफुल, है ना, ये क्या होता है, हम लोग को बहुत लाभदायक होता है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी। हम लोग को और भी प्रॉपर्टी के आधार पे, पैटर्न के आधार पे प्रॉपर्टी में रखा जाता है ना, प्रॉपर्टी के बेस पे भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। वी विल स्टडी मोर अबाउट इन दिस हायर क्लासेस, हम लोग और भी आगे के, है ना, हायर क्लास में इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले, है ना, अगले हम लोग थोड़ा सा कुछ टाइम में हम लोग समरी को एक बार मैं तेजी से रीड कर दूंगा और समरी को भी समझाते चलूंगा। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो बहुत सारे मटेरियल के, वैरायटी ऑफ मटेरियल से क्या हुए हैं, बने हुए हैं।
Next is a given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or a many different type of material, जो कि मैंने पहले इस चैप्टर में बताया कि वो ना बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जो कि केवल एक मटेरियल से बने होते हैं और बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जो कि मोर देन वन मटेरियल या मोर देन वन थिंग से बने होते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। प्रत्येक भिन्न भिन्न वस्तुओं का अलग अलग क्या है, गुणवत्ता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सम मटेरियल आर शाइनी इन अपियरेंस व्हाइल अदर आर नॉट। कुछ मटेरियल चमकदार होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं। सम आर रफ, सम आर स्मूथ, सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड वेदर एज सम आर सॉफ्ट। कुछ क्या होते हैं, रफ होते हैं, रफ मतलब रुखरा होते हैं, तो कोई चिकना होता है, कोई सॉफ्ट होता है, तो कोई हार्ड मटेरियल भी होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, सम मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, सम अदर आर वुड एज वुड एंड मेटल आर ओपेक। सम कुछ देखो जैसे ग्लास क्या होते हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं, वुड और भी जो ऐसा इनविजिबल हैं, एकदम कंप्लीटली इनविजिबल हैं, वो क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, जैसे वॉल दीवार भी हो सकते हैं। एंड देखो सम मटेरियल आर ट्रांसलूसेंट, क्या होते हैं, कुछ मटेरियल ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट मीन्स है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें दिखाई देता है, ठीक है। visible but not completely visible, that is known as translucent material. Next is materials are grouped together on the basis of their similarity and differences in their property. Similarity और differences के बेस पे भी क्या किया जाता है, मटेरियल को कैटेगराइज किया जाता है। Things are grouped together for convenience and to study their property. हम लोग क्या करेंगे, वस्तुओं को ग्रुप में एक साथ रखेंगे, कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, और क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी को जानेंगे कि ये किस किस चीजों से मिलकर के बना हुआ, इसमें क्या है ना, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे हम लोग, ठीक है। एंड अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पे। देखो ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे कहीं से भी कुछ है ना रे एनसीईआरटी का पढ़ाई हो रहा है वहां पे वो छूट गया, वो इजिली यहाँ से देख करके समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए पहले आते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे हम लोग, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे हम लोग। एक्सरसाइज में देखेंगे हम लोग नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। हम लोग देखो ऐसा 5 ऑब्जेक्ट बताना है जो वुड से मिलकर के बना हुआ है। तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग है ना इजिली देख लेंगे, जो कि स्कूल में होता है, घरों में होता है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, है ना, पोडियम हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ जनरली वुड, ठीक है। जनरल सामान्यतः ये किस चीज का बने होते हैं, वुड, लकड़ी के बने। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, विथ विच साइन, है ना, सेलेक्ट करना, चुनना है जो कि क्या है, जो साइन करते हैं। तो ग्लास बॉल, ग्लास बॉल जाहिर सी बात है कि शीशा, कांच का शीशा क्या करेगा, कांच का कटोरी जो है वो साइन करेगा। प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक टॉय नहीं करता है, साइनिंग नहीं करता है, प्लास्टिक टॉय साइन नहीं करता। स्टील स्पून, स्टील स्पून जब देखो है ना सच में स्टील का स्पून होगा तो साइन करेगा। डुप्लीकेट स्टील वाला स्पून वो साइन जनरली ज्यादा नहीं करता है बट नोट है ना एज मच। कॉटन सेट, कॉटन सेट भी क्या करेगा, नहीं करेगा, कॉटन सेट भी नहीं करेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many object, है ना, जैसे many object बहुत सारे हो, जैसे बुक किसका बना होता है, बुक पेपर का बना होता है। टम्बलर किसका बना होता है, टम्बलर मतलब होता है वैसा बर्तन जो ग्लास के शेप जैसा हो। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ दिखाता हूं मैं तुम लोग को, देखो ऐसा, ठीक है, लिक्विड विथ है ना वाटर साइन और द अदर डू, ठीक है, सम लिक्विड मिक्स विथ, ऐसा ऐसा इसको टम्बलर बोला जाता है बेसिकली। एंड द नेक्स्ट इज टम्बलर। चेयर, चेयर वुड का बना होता है। टॉय, टॉय किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। शूज किसका बना होता है, लेदर का बना होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड ट्रू और फॉल्स, है ना, स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स देखेंगे हम लोग। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक, है ना, ये तो उल्टा कह रहा है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा, और स्टोन ओपेक भी हो सकता है, ठीक है। ये नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट,
ये फॉल्स है। नोटबुक लस्टर कैसे हो सकता है? ये चमक रहा है क्या? कागज का चमक रहा है? नहीं ना, तो ये नोटबुक लस्टर नहीं हो सकता है। चॉक डिजोल्व इन वाटर, नहीं। चॉक देखो डिजोल्व, कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर नहीं होता है ना। चॉक डज नॉट डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, यस ऑब्वियसली पीस ऑफ वुड, लकड़ी का क्या करेगा रे? लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैरेगा। नेक्स्ट इज सुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सुगर क्या, चीनी घुल जाएगा। ये फॉल्स है, ये गलत है। नेक्स्ट इज ऑयल मिक्स विथ वाटर, ऑयल क्या हो जाएगा? ऑयल मिक्स विथ वाटर हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा, है ना। ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, oil is what, oil is insoluble in water, sand settle down in water, true, sand क्या हो जाएगा? settle down in bottom of water, है ना, पानी के नीचे क्या हो जाएगा? वो बेसिकली बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज विनेगर डिजोल्व इन वाटर, विनेगर, यस विनेगर, विनेगर मतलब होता है सिरका, सिरका डिजोल्व इन वाटर घुल जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव इन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, हम लोग जो है ना नीचे दिया गया है नाम, नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। अब देखेंगे जैसे है ना, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर ग्रुप्स दे मैच। सबसे पहला देखो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जब तक देखो क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे तो देखो क्वेश्चन का दोनों जो ऑप्शन है ना, दोनों ऑप्शन बहुत क्लोज है ना। पहला कहता है जैसे देखो वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ इन पिक्चर ग्रुप। अब ये देखो एक कहता है, एक इडिबल एंड नॉन इडिबल कहता है, एक दूसरा कहता है राउंड शेप एंड अदर शेप। तो पहला देखो राउंड शेप एंड अदर शेप में क्या करेंगे? नेम, उसमें नेम लिखना है बेसिकली। तो देखो वाटर, वाटर क्या है? इडिबल, बी में चला जाएगा, पहला का जो है ना वाटर बी में चला जाएगा। बास्केटबॉल किस में चला जाएगा? बास्केटबॉल राउंड शेप में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा। ऑरेंज एडिबल में चला जाएगा, सुगर भी एडिबल में चला जाएगा। ग्लोब, ग्लोब कहां चला जाएगा? राउंड में, शेप वाला ए ऑप्शन में चला जाएगा। एप्पल भी है ना एडिबल, ऑप्शन बी में चला जाएगा। एंड अर्दन पिक्चर ग्रुप्स, अर्दन पिक्चर ग्रुप्स कहां चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। लिस्ट ऑल द आइटम नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, ठीक है। लिस्ट आइटम करना है, लिस्ट ऑल आइटम नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो हमको लिस्ट, देखो बेसिकली लिस्टिंग करना है ना, जो पानी पे तैरता है और जो पानी में डूब जाता है बेसिकली, उसके बारे में। तो देखो हम लोग देखो जनरली, देखो जनरली एक ही इसमें जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वाटर से ज्यादा किसी का भी डेंसिटी होगा तो वो पानी में क्या करेगा? डूब जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन वही दूसरे कंडीशन कहता है कि अगर वाटर का देखो, अगर पानी से हल्का होगा, डेंसिटी मतलब उसका है ना घनत्व कम होगा, तो क्या करेगा? ऑब्वियसली तैरेगा, ठीक है। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज फाइंड द ओड वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेबी, सब तो बैठने वाला है ना, चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड, ये सारा चीज ऑब्जेक्ट है, ये बेबी इज डिफरेंट। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, तो रोज ये सब सारा क्या है? फ्लावर है। और ये क्या है? एक नौका है ना, बोट मतलब नौका है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, ये देखो इसमें क्या हो जाएगा? सैंड, ये सारा मेटल है और ये सैंड क्या है? मेटल नहीं है। नेक्स्ट वन इज सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, देखो ये सब क्या है? मटेरियल है, और कॉपर सल्फेट इज डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब suggested activity, you may have played a memory game with your friends, so several objects and place on a table, you are asked to observe them for a few minutes, go into another room and write down the name of all the objects you can remember। अब आपको बहुत सारे वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को टेबल पे रख देना है, दोस्तों के साथ ये करना। देखो ये इसलिए मैं बताता हूँ ये सारा चीजें, क्योंकि देखो ये फालतू में एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। आप लोग को कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए ये सारी चीजें क्या किए है, दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि है ना, इसमें कहता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आप रख दें और यहाँ बारी बारी से है ना, बारी बारी से थोड़ा देर ऑब्जेक्ट को है ना नोटिस करें, और नोटिस करने के बाद आप दूसरे कमरे में जाएं और देखें कि हाँ मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या है ना, उसको नोट डाउन करेंगे। ये बेसिकली किस किस लिए होता है? ये मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, क्योंकि आप
कितना मेमोराइज्ड आप, कितना जो है ना आईक्यू लेवल आप कितना अच्छा है, मीन्स आप किस हद तक क्या कर सकते हैं, है ना, रिकॉग्नाइज करके मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है, पहचान करके आपके मेमोरी में कितना स्टोर चीजें हो सकती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, next is go into the room and another room, write down the name of all object, remember play this game with a difference, ask all the participant in the game to remember object with some particular property. While playing this memory game, remember and write down the name of object that were made up of wood or object that are edible and so on. अब वहां पे देखेंगे कि क्या क्या चीज वहां पे खाने वाला था, क्या क्या चीज वहां पे लकड़ी का था, क्या प्लास्टिक का था, क्या क्या चीजें, है ना, ग्लास का था। ये सारी चीजें क्या करेंगे, गेम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका मेमोरी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, रिकॉग्निशन कैपेसिटी जो होगा वो स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, ये 2 कहता है फ्रॉम अ लार्जर कलेक्शन ऑफ मटेरियल मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक ट्रांसपेरेंसी, solubility in water and other property. In latter chapter you will also learn about property of material related to electricity and magnetism. हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले है ना रे, अगले क्लास में पढ़ेंगे बेसिकली मैग्नेटिज्म एंड इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर मेकिंग डिफरेंट ग्रुप फ्रॉम the collected material, try and find out if there are any pattern in these groups. For instance, do all materials which are luster conduct electricity? हम लोग आगे देखेंगे कि जो लस्टर है बेसिकली मेटल है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, बेसिकली गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखो ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है, ये कंप्लीट चैप्टर है ना 4 हो गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, है ना, एक दो बार और देख लेंगे। एक दो बार देखने से क्या हो जाएगा, चीजें याद हो जाएंगी। और स्पेशली देखो ये सीरीज इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि उन बच्चों को ज्यादा समस्या हो रही थी जिनके क्या हो रहे थे, स्कूल में एग्जाम्स है ना, स्कूल छूट जा रहे थे, स्कूल का जो है ना क्लासेस छूट जा रहा था, और भी कहीं जहां पढ़ रहे हैं वो क्लासेस मिस हो जा रहा था। तो उनको डिटेल में, है ना, एक मेरा पर्पस यही है कि उनको डिटेल में कहीं ना कहीं मिल सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, एक दो बार देख लेंगे, इसको अपलोड तो हो ही जाएगा। और तब तक के लिए, है ना, धन्यवाद, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं।